ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया एक विशेष त्योहार मनाती है जिसे हम कहते हैं पवित्र क्रूस विजय का त्योहार। आज के दिन ही हमारा पूरा विश्व भर का ख्रिस्तीय विश्वासी क्रूस का विजय उत्सव मनाते हैं और इनके कई सारे इतिहास लिखे गए हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए दो ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ा जाता है। पहला ऐतिहासिक घटना 320 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन की एक महारानी इस क्रूस को खोज निकाली थी, और दूसरा ऐतिहासिक घटना यह है कि उस वेणु मंदिर को तोड़कर जहां पर ईसा का कब्र था, वहां क्रूस के नाम पर एक महागिरजाघर बसलिका बनाया गया। उसके स्थापना दिवस के लिए यह त्योहार मनाई जाती है। कहा जाता है कॉन्स्टेंटाइन की शासक जो महारानी हेलेना नाम से जानी जाती थी, वह क्रूस पर बहुत ही श्रद्धा, विश्वास एवं उन पर भरोसा रखती थी। इसलिए उन्होंने उस क्रूस को खोज निकालने के लिए अपने सभी वीरों को भेजती है, और उन्होंने यरूशलेम जाकर उस ओरिजिनल क्रूस को, जिस पर ईसा मसीह ने अपना जान दिया था, उसे खोजने के लिए कहती है। और वे लोग उत्खनन करके उस क्रूस को खोज निकालते हैं। और जब उन्होंने उस वेणु मंदिर को तोड़कर उत्खनन किया तो वे 3 क्रूस पाए, लेकिन उन 3 क्रूसों में से कौन ईसा का है वे उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस समय ईसा उस क्रूस पर मारे गए थे तो उनके साथ 2 चोर लोग भी उनके साथ बगल में क्रूसित किए गए थे। और इसलिए उन 3 क्रूसों में से ईसा मसीह का क्रूस को पहचानने के लिए उन्होंने एक बूढ़ी और मरती हुई स्त्री को उसके यहां लाया गया, और जिस क्रूस पर ईसा मसीह मारे गए थे उस क्रूस को छूते ही वह स्त्री चंगा हो जाती है, जिससे यह पहचान में आ गया कि यह क्रूस ईसा मसीह के द्वारा पवित्र की गई है। और इसी प्रकार उसी विश्वास और धैर्य के साथ कॉन्स्टेंटाइन की वह महारानी ने उस मंदिर को तोड़कर एक महागिरजाघर, एक बसलिका उस पवित्र क्रूस के नाम पर स्थापना की। 335 ईस्वी में यह बसलिका का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, और इस बसलिका को बनाने के बाद युद्ध के दरमियान कई बार इस बसलिका को तोड़कर नवनिर्माण किया गया। इस बसलिका के चलते कई बार क्रूसेड होनी पड़ी, मतलब होली वार अर्थात पवित्र युद्ध करके 12वीं सदी में और एक बार इस बसलिका को बनाया गया। और इसे स्थापना दिवस को मनाने के लिए 14 सितंबर को ये हमेशा वर्षगांठ के रूप में याद करते हैं, और इसे धूमधाम से हमारे कैथोलिक कलीसिया और वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तियों द्वारा मनाई जाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया इस त्योहार को इसलिए मनाती है क्योंकि क्रूस पर ही हमारा साल्वेशन है, मतलब हमारा इतिहास गवाह है कि क्रूस ने ही हमें नया जीवन प्रदान करता है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि लोगों ने, इस्राएलियों ने मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया और उन्हें सांप काटा और बहुत सारे लोग मर गए। तो फिर उन्होंने कासे का वह सांप को देखकर वे फिर से नया जीवन पाए, वे बच गए। जो भी लोग उस डंडे को देखते थे
वे बच जाते थे। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि लोगों ने उस डंडे को देखकर नया जीवन प्राप्त किया है। जिस प्रकार मूसा ने सांप को उस मरुभूमि में उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस संसार से उठाया जाएगा। और जो लोग विश्वास करेंगे वे नया जीवन प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सभी मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश पाना चाहते हैं तो हमें उसी क्रूस पर विश्वास करके देखना है, झांकना है। आज हमारे बहुत सारे कलीसिया के विश्वासी गण पहाड़ों में तो अपने घर में तो अपने गांवों में क्रूस की स्थापना करते हैं, जिसे हम देखकर ईसा का उस कुर्बानी को याद करते हैं। आज हमारे समाज में भी, हमारे आदिवासी समाज में इसी दिन को वे कर्मा के रूप में मानते हैं। कर्मा भी कहा जाता है कि वह एक बचाव करने वाला वृक्ष है, जिसे आदिवासी लोग उसकी पूजा करते हैं। और उसी चीज को क्रिस्तीय धर्म में जो विश्वास करते हैं वे कहते हैं कि इसी कर्म के पेड़ से वह क्रूस बनाया गया था, जिससे हमारी मुक्ति का एक विधान स्थापित किया गया। इसलिए आदिवासी धर्म समाज और हमारे क्रिस्तीय लोग उस कर्म से, उस कर्म का पेड़ से अपना जीवन को जोड़ते हैं और उस पर श्रद्धा एवं विश्वास के साथ वे उसकी उपासना करते हैं। आज हम भी इस क्रूस को उपासना करते हैं, हम अपने खेतों में डालते हैं, क्योंकि वह हमारा परिश्रम का फल है। आइए हम सभी पूर्ण विश्वास के साथ उस क्रूस का उपासना करें, उस क्रूस को अपने घर में रखें, उस क्रूस को अपने साथ रखें। जिस स्थापना दिवस को आज हम मना रहे हैं, आज हम हमेशा अपने जीवन पे लागू करें, अपने जीवन पे लाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि आप हमारे पीछे चलना चाहते हैं तो अपना क्रूस उठाकर हमारे पीछे चले आओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम जहां भी क्रूस देखते हो, जिस चौराहे पर भी हम गुजरते हो, वहां पर हम क्रूस को देखकर अपनी ऐतिहासिक मुक्ति को याद करें, जो हम सभी लोग उसी क्रूस द्वारा बचाए गए हैं। हम हमेशा यही प्रार्थना करें, हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। आइए हम मौन रहकर हम प्रार्थना करें।